गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल से हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 15 है और जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। तो सूरदास के पदों के बारे में मैं आपको आज समझा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले जो कवि सूरदास हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि कवि सूरदास का जन्म 1478 में दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ था। हुआ कब था? 1478 में। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। क्या इन्होंने जो है मतलब अपने जितनी भी रचनाएं की हैं, जो भी दोहे लिखे हैं या पद लिखे हैं, उनमें बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जिस तरह से इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, वो आंखों से देखे बिना, मतलब साक्षात देखे सामने यदि देखेंगे नहीं तो ऐसा वर्णन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से अंधे थे और कुछ का मानना है कि नहीं, वे अंधे नहीं थे। अब जो है इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और गुरु वल्लभाचार्य ने ही उन्हें कृष्ण लीला के पदों को गाने का भार सौंपा था। फिर कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर और सहज तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। इनके बहुत से पद ऐसे हैं जिनमें पीछे तुकबंदी है और उसको हम यदि चाहे बहुत अच्छी तरह से कविता की तरह इसका गान भी कर सकते हैं। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। भाषा बड़ी सहज और सरल है, आसानी से समझ में आ जाते हैं। बच्चों, जब आप ये पद पढ़ेंगे तो इस पद को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल है और हमें इसका जो है हम हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे या इसका सरलार्थ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। शब्द जो है वो हमें समझ में आते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में लगभग गोवर्धन के पास पाटोली नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन इनके जन्म, इनकी मृत्यु, इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई भी सही समय नहीं पता है। लगभग आता है, यानी कि इसी समय के लगभग इनका जन्म हुआ था और इसी समय के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, ये था सूरदास जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी। तो अब जो है देखो, ये पद्यांश है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजबू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत रहवावत जहे, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, यह अजबू है छोटी। सूरज चिरजी मोह भैया, हरी हल घर की चौटी। तो बच्चों देखो, तुकबंदी यानी कि जैसे लास्ट में इसमें चोटी, छोटी, मोटी, लोटी, रोटी, जोटी, यानी कि ये तुकबंदी है। तो इसको हम कविता की तरह गा सकते हैं। अब इसमें कुछ शब्द देखो, मैं बताती हूँ। कबहू यानी कब बढ़ेगी, बड़ी होगी। चोटी बने, चोटी जो बालों की चोटी बनाते हैं, श्री कृष्ण के बाल लंबे लंबे। कितनी बार मोही मुझी, दूध दूध पियत यानी पिलाती। यह अजू अभी भी छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, बल मतलब कि बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, बेनी नहीं छोटी, जो जैसे है लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाए। काढ़त यानी बालों को जो हम कहते हैं ना, पहले बाल जो है सही करते हैं उसको, तो काढ़त यानी बाल को संवारती हो, गूंथती हो, जैसे चोटी को गूंथा जाता है। नवावत
अच्छा दूध होता है गर्म कर देते हैं, कच्चा दूध तो होता है। प्यार पिलाती पची पची बार बार, देती ना माखन रोटी, सूरज चिरजीवो, सूरज मतलब सूरदास जी कहते हैं, चिरजीवो चिरंजीव रहे, दो भैया दोनों भाई, हरि श्री कृष्ण बलधर बलराम की जोटी यानी जोड़ी। तो बच्चों ये आपको पता चल गया, बहुत आसान हो जाएगा समझना। मैया तब बढ़ेगी चोटी। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं, हे माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। जब उसको मतलब बालों को बनाती है ना माँ, तो वो उससे कहती रहती है कि तेरी चोटी, तेरे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि बलराम के बाल लंबे हैं तो तेरे भी अपने भाई की तरह लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, चोटी बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो पूछती है कि माँ मेरी चोटी कब लंबी होगी, कितनी बार मुझे दूध पियत नहीं। यह अजनू है छोटी। अब माँ क्या कहती है कि यदि तुम दूध पियोगे ना तो तुम्हारे बाल जो है लंबे हो जाएंगे, तुम्हारी चोटी बड़ी लंबी हो जाएगी। अब वो श्री कृष्ण आगे अपनी माँ से कह रहे हैं कि तुम मुझे कितनी बार दूध पिला चुकी हो, बार बार ये कह के दूध पिला देती हो कि तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, और कितनी बार मैंने दूध पी लिया है, लेकिन यह तो अभी भी छोटी की छोटी है, यानी कि मेरी चोटी छोटी ही है, अभी बड़ी नहीं हुई है। तू जो कहती बल्कि बीवी जो वह है लंबी मोटी। तुम तो मुझे ये कहती थी कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह बड़ी लंबी और मोटी हो जाएगी। काटत हुआ तो नवाबत जाए नागिन सी हुई टोटी। तुम उस बालों को संवारती हो, फिर उसको गूंजती हो, और वो फिर भूमि पर लौटने लगेगी। तुम बालों को मुझे जब नहला के बालों को गूंथोगी तो वो चोटी मेरी भूमि पर लौटने लगेगी, नागिन के समान, यानी लंबी हो जाएगी चोटी। तो वो जो नागिन की तरह दिखाई देती है, तो वैसे वो भूमि पर भी लगने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, खाने के लिए मक्खन रोटी नहीं देती हो, और यही कह कर के दूध पिलाती रहती हो कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। तो माँ ने कोई ना कोई लालच दे के बच्चों को फिर दूध पिला देती है ना, कुछ खाने के लिए भी आजकल तो बच्चों को बहुत सा लालच दिया जाता है, तब जाकर के वो खाना खाते हैं। तो उसी तरह से माँ यशोदा भी ऐसे कहती थी कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने के लिए मक्खन रोटी तक नहीं देती हो। सूरज चिरजीवो गौ भैया हरिहर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे, ये दोनों भाई चिरंजीव रहे। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पद्यांश जो है बच्चों मैं बुक में से ही समझाती हूँ। आप अपनी बुक खोल के बैठोगे और उसमें से हम पढ़ेंगे। तो दूसरा जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पद्यांश, एक तो मैंने लिख दिया, लेकिन दूसरा नहीं लिखा, वो मैं आपको वैसे बोल के बताती हूँ। तेरे लाल मेरो माखन खायो। बनती तो समझ में आ रही है। और इसमें क्या बताते हैं सूरदास जी कि श्री कृष्ण की आदत थी, मतलब वो चोरी करते थे, खाली घर पड़ा है कोई इस घर में घुस जाते थे, अपने दोस्तों को साथ लेके चले जाते थे, और वहाँ जाकर के जहाँ पर उन्हें दूध मिलता तो दूध पी लिया, मक्खन दिखा तो मक्खन खा लिया। औरतें मक्खन जो है छिलके में यानी ऊपर लटका कर रखती थी, तो वो क्या करते थे किसी चीज़ पे चढ़ के या दोस्तों की पीठ पे चढ़ कर के ऊपर से ऐसे चीज़ उतार लेते थे। कुछ तो खा लेते थे, कुछ दोस्तों को खिला देते थे, कुछ भूमि पर बिखेर देते थे। दूध दही और माखन के साथ हमेशा ऐसा ही करते थे। अब वो गोपियाँ जो हैं, जो ग्वालिनी वो उलाहना लेकर के माँ यशोदा के पास आती हैं। अब ये उस समय का वर्णन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि गोपियाँ आकर के माता यशोदा से कहती हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, कि तेरे लाल ने यानी श्री कृष्ण का नाम लेती है कि तेरे बेटे ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर के समय जब हम सब बाहर थी, सूना घर देख करके ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो,
और ढूंढते ढांढते हुए यानी खोजते खाजते वो अपने आप वहाँ आ गया, घर के अंदर चला गया, यानी घर को सूना देखा और घर के अंदर चला गया। खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। खोली किवाड़ी, उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर जाकर के दूध दही खुद भी खाया, सखनी खवाया। सखनी मतलब सखों को, अपने मित्रों को, और अपने मित्रों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सींके को लीनो अनभावत भूमि में ढरकायो। उखल चढ़ी, ओखली रख करके उसके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि वो छींका ऊपर टांग देते हैं, वो बिल्ली के डर से टांगा जाता था पहले ऐसे, क्योंकि दूध दही रखने के लिए आजकल तो फ्रिज वगैरह हो गए हैं तो उसमें रख देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, घरों में दूध को गर्म किया, दही जमाई, मक्खन रखा तो वो छींका रख देते, टोकरी से होती थी, उसको टांग देते थे, उस पर वो रख देते थे। तो वो क्या करते थे, वो उखल पे चढ़ करके उन्होंने और उस पर चढ़ करके उसे उतारा और उसे जो है भूमि पर बिखेर दिया। जो खाया गया तो खा लिया, जो नहीं खाया अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो नहीं अच्छा लगा उसे सारी भूमि पर बिखेर दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह घोटा कौने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन यानी गौरस, गाय के दूध से जो चीज़ें भी बनती है, गाय का दूध, उसी से बनने वाले दही, उससे तरह बनने वाला मक्खन और ये सब चीज़ें, वो कहते हैं कि हर दिन जो है ये इतना नुकसान कर रहा है, ये ढोटा कौने ढंग लाए। ढोटा मैंने तुम्हारा पुत्र यानी कि बेटा, वो कह रहे कि तुम्हारे बेटे ने क्या ढंग अपना रखा है, रोज ही इतना नुकसान करता है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपियाँ कहती हैं, क्या तुमने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम इसे संभाल करके क्यों नहीं रखती हो। सूर्य